हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जी के एन जी एस में। आज हम बात करेंगे भारत के नए नोटों के बारे में। जानेंगे इसके कलर और इन नोटों पर बनी आकृति या चित्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इन नोटों की कहानी की जारी कैसे हुए। 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, जिसमें 500 और 1000 को चलन से बाहर कर दिया गया। फिर इसके बाद नए नोट जारी किए गए, जिसमें 500 और 2000 के। इतना ही नहीं, आरबीआई ने 2017 में 200 और 50 का जो नोट था वो जारी किया। साल 2018 में 10 रुपये का नया नोट का फर्स्ट लुक आज जारी किया। और इस तरह ये हमारे नोटों की कहानी शुरू हुई। तो चलो शुरू करते हैं। ये हम जानते हैं 2000 का नोट, जिसका कलर होता है पिंक और इस पर आकृति बनी होती है मंगलयान की। अब थोड़ा सा मंगलयान के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इस नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी है और आगे गांधी जी के साथ अशोक स्तंभ की। मंगलयान अभियान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अब उसके बाद देख लेते हैं हम 500 के नोट के बारे में। 500 के नोट का कलर होता है स्टोन ग्रे और इस पर जो आकृति होती है वो होती है छपी होती है लाल किला। लाल किले के बारे में जानते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इस किले की दीवारें लाल पत्थर और लाल रेत से निर्मित हैं, इसीलिए इसके लाल रंग के कारण इसे लाल किले का नाम दिया गया। साल 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। उसके बाद जानते हैं हम 200 के नोट के बारे में। इसका कलर है ब्राइट येलो। आकृति है इस पर सांची स्तूप। सांची में होने के कारण ही इसे सांची स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक महान ने कराया। आगे हम जानते हैं 100 के नोट के बारे में। इसका कलर होता है पर्पल और इस पर जो आकृति बनी होती है वो होती है रानी की वाव। इस पर रानी की वाव की तस्वीर छपी होगी। रानी की यह वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। बावड़ी को गुजराती में वाव कहते हैं और इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में कराया था, इसीलिए इस बावड़ी को रानी की वाव नाम से जाना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा साल 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम 50 के नोट के बारे में। इसका जो कलर होता है वो होता है फ्लोरेसेंट ब्लू और इस पर आकृति होती है हम्पी का रथ होता है इस पे। हम्पी के इतिहास के बारे में जानते हैं। हम्पी का इतिहास सम्राट अशोक के शासनकाल से जुड़ा है। वर्तमान में हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अपने वैभवशाली समय में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज भी इस ऐतिहासिक स्थल का गौरव यहाँ मिलने वाले खंडरों और अवशेषों से साफ झलकता है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। उसके बाद जानते हैं हम 20 रुपये के नोट के बारे में। इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। इस पर आकृति होती है एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफा के बारे में जानते हैं। एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है। यह गुफा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसर में से एक है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता है और कलाकृति देखने को मिलती है, जो कि 600,000 अवधि से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं हम 10 रुपये के नोट के बारे में। इसका जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन होता है। इस पर आकृति होती है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है। 10 रुपये के नए नोट पर 13वीं शताब्दी में निर्मित भगवान सूर्य का चक्र के साथ 24 पहियों वाले रथ पर सवार 7 घोड़ों का चित्र छपा है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। तो इस तरह ये हमारे नोटों की बात हुई।
तो ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।